दोस्तों, बिहार शिक्षक अभ्यर्थी 2023 के जितने भी तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान हम लोग इस वीडियो के अंदर लेकर आए हैं। और ये बिहार के लिए सामान्य ज्ञान जो होगा ये पार्ट 2 होगा। इसके पहले हम पार्ट 1 अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। दोस्तों, आप भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो 7वें चरण के एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को विशेष एक्सप्लेन के साथ कवर करने वाले हैं। इसलिए यूट्यूब चैनल के अंदर अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो निश्चित रूप से आप जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर तैयारी के साथ साथ में गवर्नमेंट की जो नई वैकेंसी आती है उसके बारे में भी बताते हैं। तो इस क्लास को शुरू करते हैं, आप लोग अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास में 16 महाजनपद से आगे हम लोग देखेंगे जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से होगा। तो 16 महाजनपद का प्रारंभिक साहित्यिक उल्लेख 16 महाजनपद का प्रारंभिक साहित्यिक उल्लेख बौद्ध ग्रंथ के अनुसार किसके अंदर है? अंगुत्तर निकाय। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंगुत्तर निकाय का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से। और इसी अंगुत्तर निकाय के अंदर 16 महाजनपद का चर्चा किया गया है। आगे 16 महाजनपद का उल्लेख करने वाला जैन ग्रंथ कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, ये भगवती सूत्र जो है, ये भगवती सूत्र के अंदर 16 महाजनपद का भी चर्चा किया गया है, जो जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। और इसी जैन धर्म के भगवती सूत्र के अंदर 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। आगे है 16 महाजनपदों में शक्तिशाली जनपद कौन सा? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध थी, और इस मगध की राजधानी गिरिब्रज यानी राजगीर हुआ करती थी। 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, उसके बाद कौशल था, अवंती था, अंग था, वज्जी था, वज्जी संघ। ये सभी 16 महाजनपदों में से शक्तिशाली जनपद थे। सबसे शक्तिशाली जनपद मगध था। नेक्स्ट है बिहार में स्थित महाजनपद। तो ध्यान रखिएगा 16 महाजनपद कितने थे? 16। इस 16 महाजनपद में बिहार के अंदर कौन कौन से महाजनपद थे उसको देख लेते हैं। मगध, और ये मगध अभी पीछे बताएं 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही था, जो बिहार के अंदर ही है। उसके बाद अंग था, वज्जी संघ था। तो ये तीनों महाजनपद बिहार के अंदर था। आगे बात करें, एक है काशी। ये काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तो ध्यान रखिएगा वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। आगे है कौशल। इसके उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती एवं दक्षिणी भाग की राजधानी अयोध्या थी। इंपॉर्टेंट है, कौशल देश की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती उत्तरी भाग था और दक्षिणी भाग अयोध्या था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी। ये अंग जनपद वर्तमान समय की बात करें तो भागलपुर, मुंगेर और बांका का ये तीनों क्षेत्र जो है ये अंग जनपद है, और इस अंग जनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी। आगे बात करते हैं मगध। ये मगध की राजधानी पहले गिरिब्रज था, उसके बाद में पाटलिपुत्रा हुआ। तो ध्यान रखिएगा, मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी जिसकी राजधानी गिरिब्रज, बाद में पाटलिपुत्रा हुआ। वज्जी संघ। वज्जी संघ की राजधानी मिथिला, विदेह यानी वैशाली और लिच्छवी था। मल, इसकी राजधानी कुशीनगर था। ध्यान रखिएगा, मल महाजनपद की राजधानी कुशीनगर। चेदी। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती यानी सोथिवती था। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल, इसके उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र एवं दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य। तो ध्यान रखिएगा, पंचाल की उत्तरी भाग की राजधानी अहिच्छत्र एवं दक्षिणी भाग की राजधानी काम्पिल्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी मथुरा। अस्मक की राजधानी जो थी वो पोतन या पैठन था। आगे देखते हैं अवंती। अवंती की उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैनी एवं दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती था। गंधार की राजधानी तक्षशिला। कंबोज की राजधानी हुआ करती थी हाटक यानी राजपुर। कंबोज
महाजनपद की राजधानी हाटक या राजपुर। आगे बात करते हैं हर्यक वंश, यानी कि ये मगध साम्राज्य का पहला ही वंश था हर्यक वंश। और हर्यक वंश जो शासन चला मगध के अंदर 544 से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। हर्यक वंश की राजधानी जो हुआ करती थी पहले गिरिव्रज हुआ करती थी, बाद में पाटलिपुत्र हुआ। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार ने मगध पर 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। बिंबिसार ने हर्यक वंश का जो शासक था, इन्होंने मगध की धरती पर 544 से लेकर 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। अजात शत्रु ने 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक मगध के साम्राज्य पर शासन किया था। उदयन की बात करें तो उदयन ने 460 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासक रहा और इन्होंने मगध के साम्राज्य पर शासक किया। उदयन ने ही पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था गंगा, सोन और पुनपुन नदी के संगम पर। आगे बात करें उदयन के उत्तराधिकारी अनुरुद्ध, मुंडक तथा नागदशक, इन तीनों ने मिलकर 444 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश का शासक रहा और मगध का साम्राज्य में शासन किया था। वैसे पूछा जाए आपसे कि मगध साम्राज्य में जो शासक था हर्यक वंश, इसका अंतिम शासक कौन था, तो ध्यान रखिएगा नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। नाग वंश ने मगध साम्राज्य पर 412 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक अवधि तक इन्होंने शासन किया था। 412 ईसा पूर्व से लेकर 444 ईसा पूर्व के बीच का जो अवधि है वो मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश ने शासन किया था। शिशुनाग वंश के संस्थापक थे शिशुनाग और इसकी जो राजधानी थी पाटलिपुत्रा एवं वैशाली। आगे बात करते हैं पाल वंश। तो पाल वंश के जो संस्थापक थे वो गोपाल थे। ध्यान रखिएगा पाल वंश के संस्थापक पाल वंश की राजधानी मुंगेर हुआ करती थी और गोपाल ने पाल वंश के साम्राज्य के रूप में इन्होंने जो सम्राट के रूप में कार्य किया था वो 1750 से लेके 1770 ईस्वी के बीच में इन्होंने पाल वंश के साम्राज्य में शासक के रूप में कार्य किया था। आगे बात करते हैं धर्मपाल का भी संबंध पाल वंश से ही। इन्होंने 1770 से लेकर 1810 ईस्वी तक पाल वंश के शासक थे। देवपाल की बात करें तो देवपाल ने 810 से लेकर 850 ईस्वी तक देवपाल पाल वंश के शासक थे। आगे है विग्रहपाल पाल वंश के 1850 से लेकर 1854 ईस्वी तक इन्होंने ये पाल वंश के शासक थे। नारायणपाल पाल वंश के शासक के रूप में 1854 से लेकर 908 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था पाल वंश का। आगे बात करते हैं गोपाल द्वितीय 908 से लेकर 988 ईस्वी तक पाल वंश के ये शासक थे। विग्रहपाल द्वितीय, इसका कोई विशेष जानकारी अवेलेबल नहीं है। वैसे बात कर लेते हैं महिपाल प्रथम। इस वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है महिपाल प्रथम द्वितीय को। तो ध्यान रखिएगा महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय शासक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय शासक माना जाता है। इन्होंने 988 से लेकर 1038 ईस्वी तक शासन किया था। जयपाल की बात करें तो जयपाल पाल वंश के शासक के रूप में 1038 से लेकर 1055 ईस्वी तक इन्होंने कार्य किया था। आगे है विग्रहपाल तृतीय की बात करें तो विग्रहपाल तृतीय ने पाल वंश के शासक के रूप में 1055 से लेकर 1070 ईस्वी तक इन्होंने शासक के रूप में कार्य किए थे। महिपाल द्वितीय 1017 से 150 ईस्वी तक पूरी जानकारी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा 1017 से आगे जो कार्य किया था पाल वंश के शासक के रूप में वो महिपाल द्वितीय ने किया था। वैसे इसको जरूर ध्यान रखिएगा महिपाल प्रथम को, महिपाल प्रथम पाल वंश का द्वितीय शासक के रूप में जाने जाते हैं। पाल वंश के शासक तो ध्यान रखिएगा गोपाल थे, लेकिन पाल वंश के द्वितीय शासक के रूप में महिपाल प्रथम को जाना जाता है। रामपाल संभवतः अंतिम शासक।
पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल, इन्होंने 1120 ईस्वी तक शासन किया था। रामपाल का उत्तराधिकारी कुमारपाल गोपाल तृतीय मदनपाल था, जो 1161 ईस्वी तक कार्य किया था।